नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। खबर जमुई से, जहां अवगिला परसावा गांव के सूर्य मंदिर में बदमाशों ने बुधवार रात भगवान सूर्य की प्रतिमा को खंडित कर दिया है। बता दें कि प्रतिमा खंडित होने से लोग नाराज दिखे और सड़क जाम कर विरोध जताया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रतिमा खंडित करने के आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा देकर लोगों को शांत कराया। बता दें कि चंद्रदीप थाना क्षेत्र के अवगिला परसावा गांव में सूर्य मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां दूर दूर से लोग छठ पूजा करने पहुंचते हैं। गांव में शांति बहाली कायम रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जितना भी ग्रामीण है इसमें आक्रोशित है और इस आक्रोशित के चलते रोड जाम किए और प्रशासन के द्वारा रोड जाम तोड़ा गया। लेकिन हम लोग जो हैं प्रशासन पर ही छोड़ दिए हैं कि कौन मंदिर तोड़े हैं नहीं तोड़े हैं, मूर्ति को खंडित किए हैं। वो अगर इनको जांच पड़ताल करके उस आदमी को सजा दें, और नहीं तो फिर हम लोग दोबारा जाम करेंगे। तत्काल सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए चंद्रदीप थाना एवं पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। जिले पुलिस की जिला सूचना इकाई की तकनीकी टीम घटनास्थल पर मौजूद है और उनके द्वारा इस संबंध में तकनीकी डेटा एकत्रित करते हुए अपराधियों की पहचान की जा रही है। और देखिए, न्यूज़ 18 के कई सवाल भी इस घटना के बाद कि कौन आखिर जमुई का माहौल बिगाड़ना चाहता है। सवाल यह भी है कि प्रतिमा खंडित करने के पीछे आखिर साजिश किसकी है, और सवाल यह भी कि बिहार में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। तो पर्व के बीच सुरक्षा में चूक कैसे हुई? छठ का महापर्व चल रहा है और ऐसे में चूक हो जाती है। आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होगी, और सवाल यह भी कि लोगों की भावना से खिलवाड़ आखिर कब तक। केसी कुंदन हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केसी, क्या अब तक कार्रवाई उन सामाजिक तत्वों पर हो पाई है, पहचान हो पाई है? जी, बता दें कि इस मामले में जो जमुई एसडीपीओ सतीश सुमन से मेरी बात हुई है, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो पुलिस की तकनीकी टीम जो है वहां पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है और साथ ही वो डेटा डंप के सहारे वो शिनाख्त करने के पहचान करने में जुट गई है कि किन लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, सामाजिक तत्व वो कौन थे, और साथ ही माहौल बिगड़ने की जो कोशिश की जा रही है किसके द्वारा की जा रही है, इसकी कार्रवाई, इसकी पहचान के लिए जुट गई है पुलिस। और पुलिस का यह दावा है कि जल्द ही इस पर पुलिस कामयाब हो जाएगी और सफलता हासिल कर लेगी कि आखिर किनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया ताकि माहौल बिगड़ सके। हालांकि पुलिस से अतिरिक्त पुलिस बल गांव में ठहराया गया है, कैंप कराया गया है ताकि इस तरह की घटना आगे न हो और साथ ही शांतिपूर्ण माहौल में पर्व त्योहार गुजरे, लोग हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा को संपन्न कराएं। इसलिए पुलिस बल को अतिरिक्त तैनाती की गई है। जी, लोग क्या कह रहे हैं अभी, क्योंकि लोगों में आक्रोश दिख रहा है, सड़कों पर उतर आए हैं? जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो जो अवगिला गांव का जो सूर्य मंदिर है, लगभग आसपास के 1 दर्जन गांव के लोगों का वो आस्था केंद्र है। 1 दर्जन आसपास के गांव के लोग वहां पर आकर भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं और अर्घ का आज पहला दिन था और रात भर तैयारी चली और देर रात के बाद किन लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। और सुबह में जब मंदिर में जब गांव वाले गए और देखे कि जो प्रतिमा है उनको खंडित किया गया है, तो जाहिर तौर पर जो ग्रामीणों में जो आक्रोश था वो आक्रोश हुआ और वो सड़क पर उतर गए ग्रामीण कि आखिर ये कैसे हुआ, किनके द्वारा ये किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है ग्रामीणों को और उसके बाद ये मामला शांत हुआ है और फिलहाल पुलिस ने शांति बहाल करके पर्व को मनाने की बात कही है और ये दावा किया है कि जल्द ही कार्रवाई कर ली जाएगी। जो लोग इस तरह के घटना को अंजाम दिए हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ग्रामीण अभी छठ का माहौल है, लोग अपने छठ पूजा में अपने आप को व्यस्त कर रखे हैं और लेकिन ग्रामीणों का यह बार बार मांग हो रहा है कि जो भी जिसके द्वारा भी ये कार्रवाई की गई, ये घटना को अंजाम दिया गया है, उन पर कार्रवाई हो। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केसी इस अपडेट के लिए आपका। गोपालगंज में नगर परिषद नीरगंज की ओर से पुराने छठ घाट को तोड़कर नया छठ घाट बनाया गया है। इससे नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। कुछ लोग इसे लेकर आपस में भिड़ गए और छठ प्रतिमा को लेकर मारपीट करने लगे। घटना की जानकारी मिलने पर हथुआ एसडीएम और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत किया। कि न
नगर परिषद मीरगंज में जो प्रयाग नगर छठ घाट है, जो पहले से जो व्यक्ति जहाँ बैठते थे, अभी के अस्थायी अभी कुछ लोग आकर यहाँ पे कुछ लोग आकर अपने से दमबगाई दिखाकर जहाँ तहाँ छठ माँ को पकड़ रहे हैं लोग। और जो पहले से जो लोग कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग को बैठने का अधिकार नहीं मिल रहा है। हम लोग कहाँ जाए छठ माँ के। और पटना से बड़ी खबर है, जहां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की प्रचार गाड़ी पर हमला हुआ है। बदमाशों ने प्रचार गाड़ी के बैनर को फाड़ दिया है। लाठी डंडे से लैस होकर गाली गलौज का आरोप लगाया गया है। हमलावरों पर जातिगत टिप्पणी करने का आरोप है। गाड़ी ड्राइवर को थप्पड़ मारने का भी आरोप है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हम के प्रचार वाहन पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी के बैनर को फाड़ दिया गया। बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। लाठी डंडे से लैस होकर गाली गलौज का भी आरोप है। हमलावरों पर जातिगत टिप्पणी करने का आरोप है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, क्या हुआ? देखिए, जो हम प्रत्याशी हैं उनकी प्रचार गाड़ी थी और इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में वो प्रचार के लिए निकली थी। इसी दौरान जो जैसा कि आरोप लगाए हम पार्टी के नेताओं ने, जो राजद समर्थक हैं, उन्होंने गाड़ी के ड्राइवर के साथ मारपीट की, गाली गलौज की और कई नेताओं को लेकर गाली गलौज की है। और ये एक ही जाति के हैं जैसा कि आरोप लगाया गया है हम पार्टी के नेताओं द्वारा। और इसके बाद प्रचार गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, तो वो किसी तरीके से गाड़ी लेकर जो गाड़ी में बैठे लोग थे वहां से भागे, उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट के बाद। और अब FIR लॉन्च करवाने की तैयारी जो है वो चल रही है। और पार्टी ने आरोप लगाया कि राजद जो समर्थक हैं उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और कई लोगों के नाम, जो नामजद आरोपी हैं, उनके नाम लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस तक ये मामला पहुंच गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना, चुनाव प्रचार चल रहा था और इसी दौरान ये घटना घटी है। अब देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर क्या कार्रवाई करती है। राहुल जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। बांके बाजार प्रखंड के बरहेता में बांके बाजार प्रखंड के बरहेता पंचायत के पचमा गांव में हम पार्टी के प्रचार गाड़ी पर हमला हुआ और वहां जब हमारी प्रचार वाहन गई और उसके जो लोग उस पर बैठे हुए थे उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया गया और तमाम नेताओं को, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, माननीय श्री जीतन राम मांझी जी का, चिराग पासवान जी का और उपेंद्र कुशवाहा जी का, सभी का नाम लेकर गाली गलौज कर रहे थे वो लोग। भगवान भास्कर की आराधना के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज पहला अर्घ्य डूबते सूर्य को दिया जाएगा। घाटों पर व्रतियों के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक अलग तरह की रौनक दिख रही है घरों में, बाजारों में और घाटों पर, जहां हर कोई छठी मैया की आराधना में जुटा हुआ है। 36 घंटे के निर्जला उपवास पर व्रती हैं, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। सभी की एक ही कामना है, परिवार में सुख समृद्धि हो, संतान प्राप्ति हो, संतान दीर्घायु हो, इसके साथ सौभाग्यशाली और खुशहाल जीवन हो। महापर्व छठ के मौके पर श्रद्धालु प्रसाद में सारी चीजों की व्यवस्था करते हैं और अगर बात ठेकुआ की ना हो तो सब कुछ फीका फीका सा लगता है। श्रद्धालु पूरे परिवार के साथ ठेकुआ बनाने में जुटे हुए हैं। गंगा घाटों पर छठ करने वाले श्रद्धालु गंगाजल से ठेकुआ बनाते हैं, जिससे एक अलग ही माहौल दिख रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। महाव्रत छठ में वैसे तो कई तरह के प्रसाद छठी मैया को चढ़ाए जाते हैं। फल फूल के अलावा जो सबसे बड़ी चीज होती है वो ठेकुआ। ठेकुआ की चर्चा अगर न हो तो छठ की बात अधूरी रहती है। और आज सुबह से ही जो छठ व्रती हैं वो ठेकुआ बनाने में लग गए हैं। राजधानी पटना की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से छठ व्रती जो है वो ठेकुआ बनाने में लगी हुई है। तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर गुड़ का ठेकुआ जो है वो बनाया जा रहा है और प्रसाद में ठेकुआ की काफी महत्ता होती है। और वाकई में अगर फल में सबसे प्रसाद में सबसे बड़ी बात अगर आती है तो वो ठेकुआ की आती है। ये ठेकुआ क्या चीज का बना रही हैं माता जी? क्या चीज का ठेकुआ बना रही हैं आप लोग? ये आटा का, गेहूं का आटा का और गुड़ का। गुड़ का है। तो ये पानी गंगा जी का जल है जी। और घी है। अच्छा, पचमेवा है, सब मिला के प्रसाद बनता है। ठेकुआ की बहुत महत्ता होती है। महत्तम होता है हाँ। छठ में कितने बजे से बना रही हैं आप लोग? हम लोग 4 बजे भोर से। सुबह से। कितना ठेकुआ बनाना है? अभी तो बनाना है। अच्छा, ये बताइए आई कहाँ से हैं? हम लोग के बगले में घर है, दीघे में। दीघा में ही है? हाँ। तो गंगा घाट पर आकर छठ करती हैं? हाँ, गंगा घाट तो पर। हर साल आती हैं? नहीं, इन साल आए हैं। इस साल क्या कुछ मन्नत वगैरह थी? नहीं, ऐसी ही आए हैं।
व्यवस्था कैसी दिख रही है? व्यवस्था सब कुछ है। सब मुकम्मल है, पूरा है। हाँ, सब ठीक। माता जी आप कहाँ से आई हैं? अरवल जिला। अरवल से पटना? हाँ। अच्छा, तो ये ठेकुआ में गुड़ का ठेकुआ बना रही हैं? हाँ। अच्छा, तो हर साल आती हैं पटना? शुरू से ही अली। आज पहला बार का कुछ खास कारण है? कुछ खास मन्नत वगैरह था? हाँ हाँ। पटना में लेके ले अच्छा। बेटा के। क्या नाम है? शांति देवी। क्या मन्नत क्या था? बेटा को लेकर आई थी पटना? हाँ। अच्छा, बेराम हला ऑपरेशन हला ना। तबीयत खराब थी उनकी? हाँ, अब अच्छे हो गए? हाँ। खुशनामा ने गंगा माई भी रही है। हम भलाई हम कहली करा भलाई तो तेरा भी राम तो भलाई हम रहता हम आ गली। तो बिल्कुल देखिए यही श्रद्धा होती है गंगा माँ के प्रति, छठी मैया के प्रति। बेटे की तबीयत खराब थी, अस्वस्थ थे और इन्होंने कहा कि अगर माँ मेरे बेटे को ठीक कर देंगी तो मैं पटना में आकर छठ का अनुष्ठान करूंगी। और अरवल से उतनी दूर से चलकर ये पटना आई हैं और फिलहाल सुबह से ही ठेकुआ बनाने में, ठेकुआ तैयार भी है। गंगा घाट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से छठ व्रती जो है ठेकुआ का प्रसाद बनाने में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, दीघा घाट, पटना। छठ महापर्व की छठा हर तरफ दिखने लगी है। इसी बीच शिक्षा विभाग की एसीएस से सिद्धार्थ का अनोखा अंदाज भी नजर आया है। एसीएस छठ के दौरान ठेकुआ बनाने में जुटे हैं और छठ की तैयारी कर रहे हैं। दक्षिण भारत के रहने वाले इस सिद्धार्थ की माने तो पिछले कई साल से उनकी पत्नी और सीनियर आईएएस अधिकारी एन विजयलक्ष्मी छठ करती आ रही हैं और इस बार से वे भी छठ कर रहे हैं और अभी निर्जला व्रत में हैं। तो देखिए छठ का महाप्रसाद बनाते हुए एसीएस इस सिद्धार्थ दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए भले दक्षिण भारत के हों लेकिन आस्था कितनी जुड़ी हुई है बिहार के पर्व के साथ, बिहार की लोक आस्था के साथ, उसके उदाहरण एसीएस है। पत्नी के साथ एसीएस भी छठ कर रहे हैं। उनकी पत्नी बताया जाता है कि काफी समय से छठ कर रही हैं लेकिन इस बार वो भी निर्जला हैं, भूखे हैं, उपवास में है और माता मैया छठी की पूजा आराधना में लगे हुए हैं। तो देखिए ठेकुआ बना रहे हैं और इस ठेकुआ का विशेष महत्व होता है इस पूजा विधि विधान में और बड़ा ही स्वच्छता का ख्याल रखा जाता है। तो पूरी विधि विधान भी पूरा करना एक कठिन तप जैसा होता है लेकिन उसको निभा रहे हैं, उस संस्कृति को निभा रहे हैं और ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं एसीएस की, जहां देखिए कैसे वो इस छठ पूजा को कर रहे हैं। और देखिए 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। भगवान भास्कर को अर्पित किए जाने वाले महाप्रसाद को बनाने में छठ व्रती जुटी हैं। गेहूं के आटे से ठेकुआ बनाया जा रहा है। इस दौरान छठी मैया के गीतों से माहौल और भक्तिमय दिख रहा है। जायजा लिया है संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज के दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और जो प्रसाद है वो प्रसाद आप देख सकते हैं कि सुबह से ही तैयार हो रहा है। ये प्रसाद पूरी तरह से तैयार होंगे। गेहूं गुड़ के साथ मिलाकर ठेकुआ तैयार किया जा रहा है और ये जब प्रसाद तैयार होगा देर शाम ये प्रसाद भगवान भास्कर को अर्पित किया जाएगा और फिर कल सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही जो ये 4 दिनों का अनुष्ठान होता है वो कहीं ना कहीं खत्म होता है। तो आज जो तीसरे दिन का है भगवान अस्ताचलगामी सूर्य को आज अर्घ्य दिया जाएगा और देख सकते हैं कि लोग सुबह से ही तैयारी में जुट जाते हैं क्योंकि दोपहर तक प्रसाद तैयार होता है। फिर उसके बाद तैयारी करने के बाद लोग घाट पे जाते हैं और ये पूरा जो विधि विधान के साथ पर्व है वो पूरी तरह से होता है। हमारे साथ छठ व्रती हैं जो प्रसाद बना रहे हैं। आज सुबह से आप लोग जुटे हुए हैं? सुबह से ही हम लोग उठ जाते हैं, नहा धोआ के फिर तैयारी करते हैं और ठेकुआ बनाने का पूरा सब लोग मिल के, सब सहेली बच्चे बहन ननद सब लोग मिल जाते हैं और हम लोग तैयारी में जुट जाते हैं। कब तक ये तैयार हो जाता है? आप लोग सुबह से लगे हुए हैं? तो सुबह से लगे हुए हैं, 11 बजे तक रेडी हो जाता है प्रसाद बनाते बनाते। फिर उसके बाद आप भी लगे हुए हैं प्रसाद बनाने में? जी हम तो हैं, आप भी लगे हुए हैं? नहीं, वो छठी माई का व्रत है, वो सबके लिए बराबर है, औरत हो या जेंट्स हो। तो हम लोग भी सुबह से उठ के नहा धो के अपना इसी में लगे हुए हैं जी।
तो आपने सुना, औरत हो या जेंट्स हो, प्रसाद बनाने के लिए तमाम जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं। तो ये एक अनुष्ठान है छठ, जो 4 दिवसीय है और आज तीसरा दिन है। आज भगवान जब डूबेंगे तो उन्हें याद किया जाएगा, उनकी भी पूजा होगी। यही छठ की खासियत है कि हम लोग भगवान डूबते हुए सूर्य की भी आराधना करते हैं और कल उदयमान सूर्य की आराधना के साथ ये छठ संपन्न होता है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। महापर्व छठ के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी है। खगड़िया में छठ महापर्व को लेकर महाप्रसाद ठेकुआ बनाया जा रहा है। पूरी शुद्धता के साथ ठेकुआ के साथ ही कई पकवान मिट्टी के चूल्हे पर बनाए जा रहे हैं। इस दौरान महिलाएं छठी मैया के गीत भी गुनगुनाती दिख रही हैं। छठ गीतों से पूरा माहौल छठमय बना हुआ है। पटना में छठी मैया को अर्घ्य देने के लिए 550 से अधिक घाट सज धज कर तैयार हो चुके हैं। गंगा नदी के अलावा उसकी सहायक नदियों, तालाब और फलों में छठ व्रतियों के लिए सभी तरह की नागरिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। घाट पर इंतजाम के साथ ही अब बड़ी चुनौती है क्राउड मैनेजमेंट की। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार गंगा घाट पर 12 से 15 लाख लोग पहुंच सकते हैं। दीघा घाट से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। सूर्योपासना के सबसे बड़े पर्व छठ का आज तीसरा दिन और आज राजधानी पटना में लाखों श्रद्धालु अस्ताचलगामी सूर्य को अपना अर्घ्य देंगे। राजधानी पटना के गंगा घाट बिल्कुल तैयार हैं और अब बस इंतजार है छठ व्रतियों का। और तस्वीरों में देखिए, लोग सुबह से ही गंगा स्नान कर रहे हैं और अभी भी गंगा स्नान जो है वो लगातार जारी है। राजधानी पटना में पिछले साल तकरीबन 12 लाख छठ व्रतियों ने अर्घ्य दिया था और इस बार संभावना जताई जा रही है कि यह संख्या बढ़कर 12 से 15 लाख के बीच पहुंच जाएगी। राजधानी पटना में वैसे तो 500 से अधिक घाट हैं, लेकिन नगर निगम के जुरिडिक्शन में 102 घाट हैं। इसके अलावा पार्कों और तालाबों में भी महाव्रत छठ का अर्घ्य दिया जाएगा। गंगा के इस घाट की तस्वीर के अलावा दूसरे घाट जो गंगा के उस पार है वहां की भी तस्वीर देखिए। जगह जगह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना ने जो व्यवस्था है वो कर रखी है, यानी जो दियारा इलाके के लोग हैं वो उन घाटों पर पहुंचेंगे और महाव्रत का अनुष्ठान करेंगे छठ का। अगर सुरक्षा के लिहाज की बात कर लिया जाए तो पटना में 20 से अधिक एसपी, डीएसपी स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा एएसआई तमाम और हजारों पुलिसकर्मी जो है वो सुरक्षा की कमान संभालेंगे। कुल मिलाकर मुकम्मल व्यवस्था है। राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज महाव्रत छठ के बीच छठ व्रतियों के बीच पहुंचेंगे और स्टीमर से वो जायजा लेंगे किस तरीके से राजधानी पटना में छठ व्रती जो है वो महाव्रत छठ का अनुष्ठान कर रहे हैं, अर्घ्य दे रहे हैं। यात्री शेड बनाया गया है जिसमें राजधानी पटना के अलावा दूसरे जिलों से जो लोग भारी संख्या में पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं उनके रहने की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर अगर व्यवस्था की बात कर ले तो नगर निगम और पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने व्यवस्था ऐसी कर रखी है ताकि छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। महापर्व छठ के मौके पर पूर्णिया के सौरा नदी, काली मंदिर तट सहित कई घाटों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के हर इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेडिंग के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। लोगों में छठ पर्व का उत्साह दिख रहा है, लेकिन एक कमी खल रही है तो बिहार कोकिला शारदा सिन्हा की। सौरा नदी छठ घाट का जायजा लिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। छठ शुरू हो गया है और पूर्णिया में छठ घाटों पर पूरी तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं कि ये पूर्णिया का सौरा नदी तट है जहां पर कि हजारों छठ व्रती हर साल छठ व्रत करते हैं और यहां पर काफी अच्छा से सजाया संवारा गया है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, शंकर कुशवाहा जी हैं जो यहाँ के सामाजिक कार्य करते हैं। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ है? लेकिन छठ मैया का पर्व हम सब मना रहे हैं बड़ी उत्साह उल्लास। कहीं न कहीं शारदा सिन्हा की कमी को हम सभी छुपा नहीं पा रहे हैं और इस बार का जो यहाँ पर छठ की तैयारी है तमाम यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञों के द्वारा बहुत ही अद्भुत सराहनीय है। छठ पर्व का बहुत सुंदर तैयारी है और जिस हिसाब से अभी भैया ने बताया, हम लोग माँ छठ का पूजा जो मनाते हैं बहुत ही धूमधाम से, खास करके सौरा नदी पर ये जय कुमार जी, राजेंद्र जी लोग का जो ये रहता है विधि व्यवस्था बहुत सुंदर रहता है। भांति इस साल तो और अच्छा तैयारी है। हर एक घाट पर ब्रेकेटिंग है
जो पानी में ज़्यादा पानी में नहीं जाए, बच्चे जो नहीं जाए। और सजाया गया है, सब तरह का लाइट लगाया गया है, साउंड लगाया गया है। हर एक साल के भांति हम लोग लगाते हैं, इस बार भी लगाए हैं। छठ की तैयारी बहुत अच्छी की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं या प्रशंसक हैं, स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के जाने से उनमें मायूसी है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।